निषेचन पश्च घटनाएं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि युग्मनज में क्या चेंजेस आता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। वाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण वाह्य माध्यम में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण शरीर के भीतर होता है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। कवक और शैवाल में युग्मनज के चारों ओर एक मोटी भित्ति वाली रचना बन जाती है, जो उसे शुष्कन से तथा प्रतिकूल मौसम से बचाती है। यह अंकुरण के पूर्व काफ़ी समय तक विश्राम करती है, जबकि सामान्यतः जंतुओं में विश्राम अवस्था नहीं मिलती है। यह निरंतर वृद्धि की ओर विकास करता है। इसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है भ्रूणोद्भवन। एक कोष की द्विगुणित युग्मनज में होने वाला परिवर्धन, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणोद्भवन कहलाता है। एक प्रकार से बहुकोष की प्रवस्था है। युग्मनज में समसूत्री विभाजन के समान विदलन की क्रिया होती है और एक ठोस गेंद के समान मारुला अवस्था का निर्माण होता है। मनुष्य में मारुला के बाद कोरकपुटी अवस्था, इसके पश्चात गैस्ट्रुला अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है और इन्हीं जनन स्तरों से अंग के निर्माण की प्रक्रिया होती है और फिर वृद्धि एवं विकास द्वारा संतति का निर्माण होता है। लैंगिक जनन करने वाले जंतु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंडप्रजक और दूसरा है सजीव प्रजक। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंडप्रजक के बारे में। अंडप्रजक का सीधा सा तात्पर्य है कि वे प्राणी जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो प्राणियों में निषेचित अंडे का तात्पर्य है युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, का विकास मादा शरीर के बाहर होता है और इन अंडों के चारों ओर कैल्शियम का आवरण होता है। मादा इन अंडे को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित कर देती है। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जंतु हैं सजीव प्रजक। इनमें निषेचित अंडे अर्थात युग्मनज का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में होता है। इसे आंतरिक परिवर्धन कहते हैं। शिशु का विकास पूर्ण होने के पश्चात प्रसव द्वारा इनका जन्म होता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, चाहे जो लिख दीजिएगा। पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाएं। पुष्पी पादप में बाह्य दलपुंज, पुंकेसर आदि निषेचन के पश्चात झड़ जाते हैं। केवल स्त्री केसर पार्ट ही निषेचन के पश्चात लगा रहता है। कुछ पौधों में बाह्यदल फल बनने के पश्चात भी पाए जाते हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, भिंडी है। इनमें निषेचन के पश्चात जब फल बन जाते हैं तब पर भी बाह्यदल लगे रहते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प के भागों में निम्न परिवर्तन आता है। अंडाशय से फल बन जाता है और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जीवों में जनन का चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और कॉपी में अच्छी तरीके से वीडियो को रोक करके नोट्स बना लीजिएगा।